परम पिता परमात्मा जग के पालनहार, शिव शंकर का जाप करे ये सारा संसार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, शिव पूजन के लिए शनिवार के दिन प्रदोष व्रत यह अत्यंत दुर्लभ है। इतना दुर्लभ कि इसकी महिमा स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी स्कंद पुराण में गाते हैं कि एक गोप बालक ने शनिवार के दिन बिना किसी मंत्र विधि के शिव पूजन किया तो शिव जी को पा लिया। और जब प्रजापति दक्ष ने अपने ही दामाद चंद्रदेव को कोढ़ी होने का श्राप दिया था, तब भगवान विष्णु के कहने पर चंद्रमा ने त्रयोदशी तिथि को समुद्र तट पर प्रदोष काल अर्थात गोधूली वेला में शिव जी की कृपा से क्षय रोग से मुक्त हो गए। प्रदोष काल शिव शक्ति के मिलन की बेला होती है, इसीलिए यह शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जीवन में समृद्धि लौट आती है। जो लोग रोग ऋण शत्रु और शनि दोष से परेशान हैं, उन्हें बहुत जल्द लाभ होता है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे भगवान शिव को समर्पित शिव प्रदोष व्रत कथा। शिव कृपा प्राप्ति के लिए कथा को पूरा सुने। हम भगवान बर्फानी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक करने तथा इस कथा को जितने भी भक्त सुन रहे हैं उनके जीवन के समस्त दुखों को दूर करके सुख शांति समृद्धि प्रदान करना। तो बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्राचीन काल में रत्नागिरी नामक एक नगर था। उस नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके एक दिन सेठ ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और सेठ सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इसमें तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। उन्होंने कहा तुम यही वंदना करना। हे रुद्रदेव शिव शंकर नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। आगे साधु ने कहा हे भक्त, इस प्रकार से मंत्र का जाप करके भगवान की आराधना करना। जब तुम्हारी पत्नी गर्भ से हो जाए तब मेरे पास इसी जगह पुनः चले आना। मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को भगवान शिव शंकर की अत्यंत ही रहस्यमय कथा सुनाऊंगा। उसको श्रवण करने से तुम्हारे पत्नी के गर्भ पर कोई खतरा नहीं आएगा। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चले। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिनके प्रभाव से सेठानी गर्भवती हो गई। अतः सेठ को उस महात्मा के कहे गए वचन याद आए और वह बिना विलंब किए अपने पत्नी को लेकर उस महात्मा उस मुनि के पास पहुंचा और उस मुनि से हाथ जोड़कर कहा हे महात्मन, मेरी संतान गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अतः इस संतान के जीवन की रक्षा करने के लिए आप वह रहस्यमयी कथा सुनाइए, जिसको सुनने से हमारी पत्नी का गर्भ सुरक्षित रहे और हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इतना कहते ही सेठ सेठानी उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े। उस महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कथा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा हे सेठ हे सेठानी, इस कथा को बड़े ही तन्मयता से बड़ी श्रद्धा भाव से बिना खंडित किए एकाग्रचित मन से श्रवण करो। इसको सुनकर तुम्हारे संतान की जीवन रक्षा होगी। पुरु वंश में जन्मे उसी नगर के राजा शिवी बड़े ही परोपकारी और धर्मात्मा थे। जो भी याचक उनके द्वार जाता था
कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। प्राणी मात्र के प्रति राजा शिवी का बड़ा ही स्नेह था, अतः उसके राज्य में हमेशा सुख शांति और स्नेह का वातावरण बना रहता था। राजा शिवी हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। राजा शिवी को परोपकारशीलता और त्याग वृत्ति के चर्चे स्वर्गलोक तक प्रसिद्ध थे। देवताओं के मुख से राजा शिवी की इस प्रसिद्धि के बारे में सुनकर इंद्र और अग्नि को विश्वास नहीं हुआ, अतः उन्होंने उसी नरेश की परीक्षा लेने की ठानी और एक युक्ति निकाली। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया। दोनों उड़ते उड़ते राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी एक धार्मिक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कबूतर उड़ते उड़ते आर्तनाद करता हुआ राजा शिवी की गोद में आ गिरा और मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुंचा और बोला, राजन, निसंदेह आप धर्मात्मा और परोपकारी हैं। कृष्ण घन को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और क्रूर को साधुता से जीत लेते हैं, इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं। आप अजाशत्रु नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। आप दोष खोजने वालों में भी गुण खोजते हैं। ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। तभी संयोग से मुझे यह पक्षी मिला और आप इसे शरण दे रहे हैं। यह आप अधर्म कर रहे हैं। कृपा करके यह कबूतर मुझे दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। इतने में कबूतर बोला, शरणार्थी की प्राण रक्षा करना आपका धर्म है राजन, अतः आप इस बाज की बात कभी मत सुनिए। यह दुष्ट बाज मुझे मार डालेगा। आगे उस ऋषि ने उस सेठ और सेठानी से कहा, हे सेठ, दोनों की बात सुनकर राजा शिवी बाज से बोले, हे बाज, यह कबूतर तुम्हारे भय से भयभीत होकर मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणार्थी है। मैं अपनी शरण आए शरणार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ? जो मनुष्य भय, लोभ, ईर्ष्या, लज्जा या द्वेष से शरणागत की रक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं, सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं और उसको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही सभी जीवों को अपने प्राण प्यारे हैं। समर्थ और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असमर्थ व मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करे। अतः हे बाज, मृत्यु के भय से भयभीत यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह अभिष्ट वस्तु देने को तैयार हूँ। तब बाज बोला, हे राजन, मैं भूख से पीड़ित हूँ। आप तो जानते ही हैं, भोजन से ही जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता है। यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से कई जीवों के प्राण जाने की संभावना है। हे राजन, आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरण कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है? बुद्धिमान मनुष्य उसी धर्म का अनुसरण करते हैं जो दूसरे धर्म का दहन न करे। आप अपने विवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभिष्ट हो वह मुझे बताइए। राजा शिवी बोले, हे बाज, भय से व्याकुल हुए शरणार्थी की रक्षा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो मनुष्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वह देह के छूटने पर सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। धन, वस्त्र, गौ और बड़े बड़े यज्ञों का फल यथा समय नष्ट हो जाता है, किंतु भयाकुल प्राणी को दिया अभय दान कभी नष्ट नहीं होता। अतः मैं अपने संपूर्ण राज्य और इस देह का त्याग कर सकता हूँ, परंतु इस भयाकुल पक्षी को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हें आहार की जरूरत है, सो जो चाहो आहार के लिए मांग सकते हो। बाज बोला, हे राजन, प्रकृति के विधान के अनुसार कबूतर ही हमारा आहार है, अतः आप इसे त्याग दीजिए। राजा बोला, हे बाज, मैं भी विधान के विपरीत नहीं जाता। शास्त्र कहता है, दया धर्म का मूल है, परोपकार पूज्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतएव तुम जो चाहो सो दे सकता हूँ, परंतु ये कबूतर नहीं दे सकता।
तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपका इस कबूतर के प्रति इतना ही प्रेम है तो मुझे ठीक इसके ही बराबर तौल कर अपना मांस दे दीजिए, जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। उस साधु महात्मा ने आगे कहा, हे सेठ, प्रसन्न होते हुए राजा शिवी बोला, हे बाज, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि यह क्षण भंगुर देह धर्म के काम न आ सके तो इसका होना व्यर्थ है। यह कहकर राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में वह अपना मांस काट कर रखने लगे। लेकिन कबूतर का पलड़ा जहां का तहां ही रहा। तब अंत में राजा शिवी स्वयं उस पलड़े में बैठ गए और बोले, हे बाज, ये ले लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इतने में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, मृदंग बजने लगे। स्वयं भगवान अपने भक्त के इस अपूर्ण त्याग को देखकर प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ संग माता पार्वती वहां प्रकट हो गए। यह देखकर राजा शिवी विस्मय से सोचने लगे कि इन सब का क्या कारण हो सकता है। इतने में वह दोनों पक्षी अंतर ध्यान हो गए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा, हे राजन, आपके जैसा धर्मपरायण और त्यागी मैंने कभी नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ जो बाज बना था और ये अग्नि है जो कबूतर बना था। हम दोनों तुम्हारे त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने प्राणों का मोह भी न करें। ऐसा मनुष्य उस लोक को जाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट पालने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु अभिनंदनीय तो वही मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए जीता है। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। हे सेठ और सेठानी, राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूरा किया और कई वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगने के बाद परम पद को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तगणों, इतनी कथा समाप्त करने के बाद आगे उस साधु ने कहा, हे सेठ और सेठानी, तुम्हें इस कथा का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारा पुत्र अगले जन्म में बहुत बड़ा धनवान सेठ था। उसने कोई भी दान धर्म नहीं किया। उसने गरीबों के खून पसीने की कमाई को हड़पा और उससे सुख भोगता रहा। उसके इस व्यवहार से कई गरीबों की जान चली गई। उसने कई गरीबों को ठगा और उनके धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। इस कारण हर बार यह तुम्हारे पत्नी के गर्भ में आता और गर्भपात होने के कारण यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसकी मृत्यु इसकी माता के कोख में ही हो जाती। अतः इस परम दान और दयाशीलता की कथा को सुनने के बाद तुम्हारा पुत्र जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है वह मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। अब उसने भी दया तथा परोपकार का पाठ सुन लिया है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा पुत्र दीर्घ आयु होगा और संसार में यश बढ़ाने वाला होगा। यह दयावान होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है उसका हृदय परिवर्तन होता है तथा उस पर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इतना कहने के बाद मुनि अपने ध्यान में मग्न हो गए। अतः वह सेठ और सेठानी मुनि को नमस्कार करते हुए अपने घर की तरफ चले गए। कुछ महीने व्यतीत होने के बाद उस सेठ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह सेठ अपने पुत्र सहित परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका उद्धार हुआ। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। प्रिय भक्तों, यह शनिवार का दिन होने के कारण आइए आप श्रवण करते हैं सभी रोग तथा दरिद्रता को नष्ट करने वाले भगवान शनि देव की कथा। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत ही बड़े साहूकार का परिवार निवास करता था। साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी तथा उसके 2 बेटे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी का छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी की बड़ी बहू तारा को विवाह के कई वर्ष बीत गए थे पर अभी तक उसे संतान नहीं हुई थी। तारा को सदैव यही भय रहता था कि कहीं उसके पति संतान पाने के लिए दूसरा विवाह न कर लें। यदि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो उसे सौतन का दुख सहना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों,
इसी डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर चंदन का विवाह कराने के लिए अपनी सास साहूकारनी तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बड़ी ही दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। वह बचपन से ही उसी साहूकारनी के घर काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा का विवाह मानसिक रोगी चंदन से करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म भी दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा का बच्चा छीन लिया और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति को भी अपने पक्ष में कर लिया। प्रिय भक्तगणों, बेचारा चंदन तो मानसिक रोगी था, वह कर भी क्या सकता था, और वह साहूकारनी चाहकर भी कुछ न कर सकी। प्रिय भक्तगणों, दरअसल ये तो तारा की चाल थी। उसने तो कभी चंदा को अपनी देवरानी माना ही नहीं। वह तो सिर्फ चंदा से उसका बच्चा लेना चाहती थी ताकि उसे पाल पोस कर अपना नाम दे सके। अब देखिए, चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा नहीं मानी और उसे उस गांव से ही निकाल दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। भटकते भटकते वह कृष्ण जी के एक पुराने मंदिर में पहुंच गई। वहीं पर उसने प्रभु से न्याय की गुहार लगाई। वह अपना सर भगवान की चौखट पर पटकने लगी तथा लगातार ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप भी करती रही। प्रिय भक्तों, उस स्त्री की करुण पुकार न्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गए और साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसे अपने आप को कष्ट ना पहुंचाने के लिए कहा और कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हें जो भी दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल होगा। यह सुनकर चंदा भगवान श्री कृष्ण के आराधना में लग जाती है। शनिदेव का ध्यान करते हुए ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु का भेष बदलकर साहूकारनी के घर पहुंच गए और अलख निरंजन का अलख जगाने लगे। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा देकर उन्हें प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा, हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगलों में भटकते हुए बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी इकट्ठी की है जो हर प्रकार के रोगों को समाप्त कर देती है। यदि आप कहें तो मैं आपके घर के मरीज को ठीक कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मन, अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारें। हाँ महाराज जी, मेरा छोटा बेटा जो कि दिमागी रूप से बीमार है, आप उसे ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं वो आपको दूंगी। आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ने अपने बेटे चंदन को साधु महाराज को दिखाया जो अब चंदा के चले जाने से बहुत ही दुखी था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया और साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि वह चंदा का बच्चा उसे वापस कर दे और अपनी गलती को स्वीकार कर ले, किंतु नहीं मानी। वह तो उल्टे ही साधु महाराज को ही डांटने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से उससे ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होकर भगवान शनिदेव की दशा तारा को लग गई और वह मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से ग्रस्त हो गया। साधु महात्मा के बताए अनुसार चंदन अपनी पत्नी चंदा को घर ले आया और अपनी पत्नी, बच्चे और माँ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। प्रिय भक्तों, तारा को शनिदेव ने उसके कर्मों का फल दिया और चंदा के सिर्फ ओम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने से उस पर कृपा बरसाई और उसका बच्चा, पति, परिवार वापस मिल गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था जहां हर वर्ष
दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तगण जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर
मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शनिवार व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने के बाद ही शनिवार का पुण्य फल प्राप्त होता है और शनि की 7.5 से राहत मिलती है। तो इस कथा को आप पूरा सुने। युधिष्ठिर आदि 5 पांडव वनवास में अनेकों कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण जी उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत ही आदर किया और सुंदर आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान आपकी कृपा है, कृपा करके आप ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से प्रभु यह ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण जी बोले, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे मैं एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनके लिए निर्धनता नहीं सताती तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था? इस सबको विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें तथा विधि भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टागंध, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें और आरती कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावें। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोज करवावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट, व्याधि, व्याधियों का सर्वनाश होता है। राहु, केतु, शनि कृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्र आदि सुख प्राप्त होते हैं। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था, इसके इतिहास को कहता हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था। दैव की गति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त के वैरियों ने समाप्त कर दिया और धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा नहीं रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार डाला। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का सूचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चली गई। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और किसी नगर में दोनों कुमारों के लिए घूमती फिरती थी, उनके जीवन यापन के लिए। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर में जा रही थी तो मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महामुनि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई हूँ। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह सूचिव्रत मेरा लड़का है और धर्मगुप्त यह राजपुत्र है और यह मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दारिद्र्य में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब बात सुनी
और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चले गए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी की पूजन किया। इस प्रकार से दोनों कुमारों को व्रत करते 2-4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचि व्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया, तो शुचि व्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचि व्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, यह शिव जी के प्रसाद को देखो, भोलेनाथ ने इस कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुनकर शुचि व्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजपुत्र से बोला, हे भैया, अपना हिस्सा तो ले लो। परंतु शिव जी की पूजा में विश्वास रखने वाला राजपुत्र बोला, माँ, मैं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और स्वयं उसे आपको ही भोगना चाहिए। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, वे मुझ पर कभी न कभी कृपा अवश्य करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनिवार का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचि व्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, यह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना, मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखकर इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल खेलने उनके स्थान पर अकेला ही चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और उसने अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़े दूर पर एक बड़ा ही सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उस सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियां आज्ञा पाकर चली गईं और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक को पधार गए हैं। दुश्मनों ने मेरा राज छीन लिया है। मैं राजगुरु पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म माता है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन है देवी, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है आपका? गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आया देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैंने सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कन्या कहती है कि मेरे दरबार में संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार बोला, मेरे पास न राज्य है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनसे आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर के लिए जाइए। परसों प्रातः काल यहाँ आइएगा, मुझे आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचि व्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। उस दिन तीसरे दिन शुचि व्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस राजकन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों राजकुमारों का अभिवादन किया
दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोलेनाथ शिव शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, हे गंधर्वराज, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है। उसके परिवार के लोगों को बैरियों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवाओं में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो, जिससे यह अपने शत्रुओं को अपने वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को जीर्णोद्धार करके मैं अपने घर आ गया। वहाँ मेरी पुत्री अंशुमती ने भी बहुत सी प्रार्थनाएं की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमती के प्रेम की बात मानकर मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। इसको आपको देता हूँ। आप मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं आपके वैरियों को आपके वश में करके आपको राज दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना को तैयार किया। धर्मगुप्त के वैरियों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा। अपने भाई शुचिव्रत को उसने मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था, उसे उसने राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से, शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार से विदर्भराज हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडु नंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मधक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी,
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मधु कटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।